तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझाने वाले हैं। क्लास 12 हिंदी व्याकरण 2025 बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझाते हैं। तो प्यारे साथियों, आपका पहला टॉपिक है निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह परीक्षा में, आपके परीक्षा में पूरे 9 अंक के लिए पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? तो पूरे 9 नंबर का यह पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। निबंध जैसे जीवन में खेलकूद का महत्व, जीवन में खेलकूद का महत्व, बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी, आतंकवाद, ये सारे टॉपिक जो है महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, निबंध। आपको इस तरीके से निबंध दिया जाएगा और आपको लिखना होगा, जिसमें आपको पूरे 9 अंक निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक है आवेदन पत्र और या प्रार्थना पत्र। चाहे आवेदन पत्र हो चाहे प्रार्थना पत्र हो। अब कैसा हो सकता है वह पत्र? जैसे हो सकता है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु, मोहल्ले की क्या करना है, मोहल्ले की सफाई के लिए, मोहल्ले की सफाई हेतु आपको क्या करना है, सफाई हेतु आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। किसको लिखना है? जिलाधिकारी को। ठीक है, मोहल्ले की सफाई हेतु किसको लिखना है? जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। या बैंक में खाता खुलवाने के लिए, या बैंक में क्या करने के लिए, बैंक में खाता खुलवाने के लिए, बैंक में खाता खुलवाने हेतु आपको आवेदन पत्र, ठीक है, सॉरी, प्रार्थना पत्र क्या है, देना है। ठीक है, इस तरीके से। और इसके लिए जो आपको निर्धारित अंक हैं, इसके लिए आपको निर्धारित अंक कितने हैं? इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक है मुहावरे। ठीक, कौन सा टॉपिक है? मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे समझते हैं आप लोग। इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं। कितने अंक निर्धारित हैं? 2 अंक। जैसे हो गया गागर में सागर भरना। ठीक है, जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसका अर्थ लिखना रहेगा। अर्थ के साथ इसमें वाक्य प्रयोग भी करना होगा आपको। ठीक है, इसमें अर्थ तो लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे हो गया गागर में सागर भरना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, या और भी चीजें। इनको एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर अगला है रस, छंद और अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, रस, छंद और अलंकार, जिसमें रस में आपको देखना है श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, हास्य रस हो गया। ठीक है, और इसके लिए आपको 6 अंक, 2 अंक रस का, 2 अंक छंद का और 2 अंक अलंकार का। इसके लिए टोटल आपको कितने अंक चाहिए मिलेंगे? 6 अंक मिलने वाले हैं। ठीक, अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, और छंद में आपको क्या पढ़ना है? छंद में आपको पढ़ना है दोहा और चौपाई पढ़नी है। ठीक है भैया। अब वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जैसे आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसमें आपको गलती सही करनी रहेगी। जैसे ईश्वर के अनेकों रूप हैं, जैसे अभी लिख दिया जाए कि ईश्वर के अनेकों रूप हैं, तो ये अनेकों गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? ईश्वर के अनेक रूप हैं। क्या हो जाएगा? ईश्वर के अनेकों गलत है, हो जाएगा ईश्वर के अनेक रूप हैं। अनेकों रूप गलत लिखा है। ठीक है, अगला है शब्द युग्म। 2 शब्द दिए जाएंगे और उसमें आपको अंतर बताना रहेगा। दोनों शब्दों में अंतर बताना रहेगा। जैसे अंश और अंशु। ठीक है, ऑप्शन भी आपको 4 दिया जाएगा और उसमें से देखना रहेगा कि इनके अंश का क्या अर्थ है और इसका क्या अर्थ है। दोनों का अर्थ आपको लिखना होगा। अगला टॉपिक 7वां आपका है अनेकार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है भैया, अनेकार्थी जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। तो आपको 4 शब्द देगा और 4 में से आपको एक ही करना रहेगा। एक शब्द के आपको 2 अनेकार्थी अर्थ, 2 अनेकार्थी शब्द लिखने होंगे, यानी कि एक शब्द के आपको 2 पर्यायवाची लिखने होंगे। 4 में से आप एक करेंगे
और एक के 2 शब्द आपको लिखने होंगे पर्यायवाची। ठीक है, चलिए। 8वां है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आपको एक वाक्यांश देगा और उसके लिए आपको कहेगा कि जो है इसका एक शब्द लिख दीजिए। एक शब्द, एक वाक्य देगा, ठीक है, वाक्यांश देगा और उसको कहेगा कि इसको एक शब्द में लिखो। जैसे जो क्या, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, ठीक है, तो अमर हो सकता है। इसी तरीके से जैसे है ना कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष। ठीक, इस तरीके से। फिर अगला देगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आपको एक स्टेंजा ऐसे दे देगा, अपठित कहानी, स्टोरी टाइप का किसी भी पे आप दे देगा ऐसे करके लिख के, ठीक है। एक स्टेंजा आपको गद्य देगा, पद्यांश या गद्यांश आपको दे देगा बेटा इससे पूरा, ठीक है, बड़ा सा स्टोरी लिख के या कुछ ऐसे चीज लिख के दे देगा और उस पे आपको 2-3 प्रश्न दे देगा, ठीक है, प्रश्न दे देगा और उस प्रश्न के जो उत्तर हैं इसी गद्यांश में होंगे, इसी में होंगे, ठीक है, और उसी से आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।